हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस एलन की न्यूज़ सीरीज़ का डे 9। एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है एलियम सीपा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस एलन की न्यूज़ सीरीज़ के अंदर हम एलन की नोट से मेडिसिन को पढ़ते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस सीरीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपने साथ एक एलन की नोट रखनी होती है, एक पेन या पेंसिल रख लो एंड जो जो पॉइंट मैं बोलता जाऊँ ना आप अपनी एलन की नोट में मार्क करते जाइए। एंड मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि उस पॉइंट से किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम हर मेडिसिन का कॉमन नेम और उसकी फैमिली याद करते हैं। तो एलियम सीपा का जो कॉमन नेम होता है वो तो जनरली सबको पता होता ही है कि ऑनियन, ठीक है। अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली है लिलिएसी। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, एलियम सीपा, एलियम में डबल एल आ रहा है ना, डबल एल आ रहा है ना, तो फैमिली क्या हो जाएगी? लिली, इसमें भी डबल है तो लिलिएसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एलियम सीपा का जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी? लिलिएसी। इसके बाद अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे ना तो सबसे पहले क्या दे रखा है? फिजिकल जर्नल दे रखा है एलियम सीपा में, और उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? एक्यूट कटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या लिखा हुआ है? एक्यूट कटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड आगे जो पॉइंट लिखा है ना इसको सर्कल करो, विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन। क्या? विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन। अब इसको हमें थोड़ा कंपेयर करना है। अगर हम एसिटिक एसिड में अगर देखें तो आप अगर अपनी एलन की नोट में फटाफट से एसिटिक एसिड खोलो, वहाँ पर आप अगर जाके देखोगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ है सोर बेल्चिंग, है ना, सोर बेल्चिंग, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड परफ्यूज स्लाइवेशन डे एंड नाइट। तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है क्या है? परफ्यूज स्लाइवेशन डे एंड नाइट। देखो, एलियम सीपा के अंदर ओवरऑल सिक्रीशन इंक्रीज हुआ है, वहीं एसिटिक एसिड के अंदर कौन सा सिक्रीशन? स्लाइवेशन, है ना, स्लाइवेशन भी तो एक सिक्रीशन ही है। तो प्रोफ्यूज स्लाइवेशन हो रहा है कब? इंपॉर्टेंट है, डे एंड नाइट को सर्कल करो, डे एंड नाइट। वहीं अगर सिर्फ नाइट में एग्रीवेट हो रहा है स्लाइवेशन, कौन सी मेडिसिन? मर्क्यूरियस। तो फटाफट से अगर आप अपनी एलन की नोट में मर्क्यूरियस भी खोलेंगे ना पेज नंबर 199 पर, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? मर्क्यूरियस में लिखा हुआ है मॉर्निंग सिकनेस। क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग सिकनेस, प्रोफ्यूज स्लाइवेशन, वेट्स द पिलो इन स्लीप, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि हमने देखा कि एलियम सीपा में जो फिजिकल जर्नल में पहला पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ? एक्यूट कटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड आगे जो लिखा था वो इंपॉर्टेंट था, जो याद रखना है, विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन। वहीं एसिटिक एसिड के अंदर क्या है? परफ्यूज स्लाइवेशन है डे एंड नाइट। वहीं सिर्फ अगर रात में एग्रीवेट हो रहा है, या ये लिखा हुआ परफ्यूज स्लाइवेशन वेट्स द पिलो इन स्लीप, है ना, तो ये किस में है? मर्क्यूरियस में, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट एलियम सीपा में क्या लिखा हुआ? आप अगर अपनी एलियन की नोट में देखेंगे लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। तो जब हम ये देखते हैं ना बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, हमें एक और मेडिसिन याद आती है, रस्टॉक्स, ठीक है। तो रस्टॉक्स और एलियम सीपा में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो, एलियम सीपा में एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। वहीं अगर आप रस्टॉक्स खोलेंगे ना अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 259 पर, तो अगर आप अपना पेज नंबर एलन की नोट का 259 खोलेंगे तो वहाँ पर आपको रस्टॉक्स मेडिसिन मिल जाएगी। वहाँ पर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। यहां पर जो आपको अंडरलाइन करना है वो क्या अंडरलाइन करना है, क्या सर्कल करना है? ये स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, ठीक है, इसको याद रखना है। तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट एलियम सीपा में भी है, रस्टॉक्स में भी है, बट रस्टॉक्स में क्या है? क्या लिखा हुआ है? स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में तो आपको मार्क कर देना है क्या? रस्टॉक्स, ठीक है। अगर लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड, कौन सी मेडिसिन? रस्टॉक्स। अब इसी की बात कर रहे हैं तो एक बार अगर आप अपनी एलन की नोट में एकोनाइट खोलेंगे तो एकोनाइट में कंप्लेंट्स किसकी वजह से होती हैं? तो एकोनाइट में कंप्लेंट्स होती है कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, एक्सपोजर टू ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर,
वाइल इन पर्सपिरेशन, है ना, वहां पर क्या है, बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन। मान लो कोई बाहर से बहुत पसीने में आया, तुरंत एसी में आकर बैठ गया, है ना, तो ये क्या है, बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन। तो इसकी वजह से कंप्लेंट्स किसके अंदर आती हैं, कौन सी मेडिसिन के अंदर, एकोनाइट के अंदर, या फिर ड्राई कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से, है ना। तो इन सब की वजह से कंप्लेंट्स किस किस मेडिसिन में देखने को मिलती है, एकोनाइट मेडिसिन के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक और बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने देखा भाई जो एलियम सीपा है इसका कॉमन नेम होता है ऑनियन, इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। फिर हमने देखा फिजिकल जर्नल का पहला पॉइंट, एक्यूट कटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन देखने को मिलता है एलियम सीपा के अंदर। वहीं एसिटिक एसिड के अंदर प्रोफ्यूज स्लाइवेशन डे एंड नाइट, और सिर्फ अगर नाइट में स्लाइवेशन इंक्रीज हुआ है ना, तो वो मर्क्यूरियस है। मर्क्यूरियस में और क्या लिखा हुआ है, प्रोफ्यूज स्लाइवेशन वेट्स द पिलो इन स्लीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, किसमें है, एलियम सीपा में है। वहीं अगर बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, कौन सी मेडिसिन, रस्टॉक्स। फिर हमने देखा कि एकोनाइट भी हमने एक बार देख लिया कि उधर लिखा हुआ है कि कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन, और बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन में कौन सी मेडिसिन है, एकोनाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम हेड। तो अगर आप एलियम सीपा का हेड देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि एलियम सीपा के अंदर कटारल डल हेडेक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कटारल डल हेडेक देखने को मिलता है विद कोराइजा, जो कि एग्रीवेट होता है कब, इवनिंग में। कब एग्रीवेट होता है, इवनिंग में। और रिलीफ किस में मिलता है, एम्यूलरेट किस में होता है, ओपन एयर में। और वापस से एग्रीवेट कब होता है, ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एलियम सीपा है इसका जो हेड में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कटारल डल हेडेक। कटारल डल हेडेक देखने को मिलता है विद कोराइजा, जो कि एग्रीवेट होता है इवनिंग के अंदर, एम्यूलरेट होता है ओपन एयर के अंदर, और एग्रीवेट हो जाता है ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं यूफ्रेशिया से, तो यूफ्रेशिया के अंदर जो आपको याद रखना, अगर आप अपनी एलन की नोट में यूफ्रेशिया खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, नोज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा परफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा इन मॉर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, इन मॉर्निंग को आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो यूफ्रेशिया के अंदर परफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा देखने को मिलता है कब, इन मॉर्निंग विद वायलेंट कफ एंड अबेंडेंट एक्सपेक्टोरेशन, और एग्रीवेट होता है फ्रॉम एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड। ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं आप अगर यूफ्रेशिया का एग्रीवेशन देखेंगे ना, कब है, जैसे एलियम सीपा में है ना इवनिंग में एग्रीवेशन, वैसे यूफ्रेशिया में भी इवनिंग में एग्रीवेशन है। इन बेड, इनडोर्स, है ना, वार्मथ, मॉइस्चर, आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड, है ना, और टच्ड। तो इन सब से क्या एग्रीवेशन देखने को मिलता है यूफ्रेशिया में भी। ठीक है, तो आपको यूफ्रेशिया में क्या याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूफ्रेशिया के अंदर प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा देखने को मिलता है कब, मॉर्निंग के अंदर, विद वायलेंट कफ एंड अबेंडेंट एक्सपेक्टोरेशन, और वहां पर भी एग्रीवेशन है कहाँ, कब, इवनिंग में, और वार्म एयर से। ठीक है, वार्म साउथ विंड से यूफ्रेशिया में भी क्या है, एग्रीवेशन है। वहीं एलियम सीपा में कटारल डल हेडेक है विद कोराइजा, इवनिंग में एग्रीवेशन, यूफ्रेशिया की ही तरह एलियम सीपा में भी है। ओपन एयर में एम्यूलरेशन है, और ऑन रिटर्निंग टू वार्म रूम एग्रीवेशन है। वहीं अगर मैं एक और मेडिसिन की बात करूं, पल्सटिला, तो अगर आप पल्सटिला का भी एग्रीवेशन और एम्यूलरेशन देखेंगे ना अपनी एलन की नोट में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि पल्सटिला में भी एग्रीवेशन कब होता है, इन वार्म क्लोज रूम, है ना। तो जैसे एलियम सीपा में होता है वार्म रूम में, वैसे पल्सटिला में भी है इन अ वार्म क्लोज रूम, क्या है, एग्रीवेशन है, इवनिंग में एग्रीवेशन है। तो इवनिंग में एग्रीवेशन यूफ्रेशिया में भी है, एलियम सीपा में भी है, और पल्सटिला में भी होता है। वहीं एम्यूलरेशन कब है, इन ओपन एयर, क्या है, इन ओपन एयर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे एलियम सीपा का, इसके हेड में वो क्या लिखा हुआ है एलियम सीपा में, तो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस
रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपीयर। और कैसा हेडेक होता है वो हम पहली बात कर चुके हैं, कटारल डल हेडेक। ठीक है, तो जो इलियम सीपा का हेडेक होता है ना, वो सीज कर जाता है ड्यूरिंग मेंसेस और रिटर्न करता है व्हेन फ्लो डिसअपीयर। तो अब ध्यान से देखो, अब कुछ कुछ मेडिसिन हम कंपेयर करेंगे इस सिम्टम से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले अगर आप एक्टिया रेसिमोसा अपनी एलन की नोट में खोलेंगे ना, वहाँ थोड़ा अपोजिट चीज़ देखने को मिलता है। अगर आप एक्टिया रेसिमोसा खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर ड्यूरिंग मेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं मेंटल सिम्टम। तो अगर मेंटल सिम्टम इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? एक्टिया रेसिमोसा। वहीं एलियम सीपा में क्या हो रहा है? हेडेक में रिलीफ मिल रहा है ड्यूरिंग मेंसेस। वहीं एक्टिया रेसिमोसा में क्या हो रहा है? मेंटल सिम्टम इंक्रीज हो जा रहे हैं ड्यूरिंग मेंसेस। वहीं अगर मैं एलियम सीपा से सिमिलर मेडिसिन की बात करूं तो लेकेसिस। लेकेसिस में क्या होता है? मेंसेस एट रेगुलर टाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि लेकेसिस के अंदर मेंसेस जो होते हैं वो रेगुलर टाइम पे आते हैं। टू शॉर्ट, स्केंटी, फीबल एंड पेन्स ऑल relieved by the flow, always better during menses. Important, लेकेसिस always better during menses। और menses कब आ रहे हैं? रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं। टू शॉर्ट, स्केंटी, फीबल, पेन्स ऑल रिलीव्ड बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। कौन सी मेडिसिन? लेकेसिस। वहीं जिंकम मेट अगर आप खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो जिंकम मेट के लिए अगर आप पेज नंबर 326 में दे रखा है, तो अगर पेज नंबर 326 अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज फील बेटर एवरी वे एज सून एज द मेंसेस बिगिन टू फ्लो, इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग। अब ये जो इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग को सर्कल करो। ठीक है, अब ना अब ये सारे जो सिम्टम हैं थोड़े मिलते जुलते हैं, तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें हमें कीवर्ड मार्क करना होता है, कीवर्ड पहचानना होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? लेकेसिस। अगर सफरिंग वर्ड लिखा हुआ है इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग बट दे रिटर्न अगेन सून आफ्टर फ्लो सीजेस, तो अगर सफरिंग वर्ड अगर दिख जाए, है ना, रिलीव्स ऑल हर सफरिंग, कौन सी मेडिसिन? जिंकम मेट। और अगर ये लिखा हुआ है हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, तो कौन सी मेडिसिन? एलियम सीपा। और अगर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? एक्टिया रेसिमोसा। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेंसेस के टाइम पर किन किन मेडिसिन में एम्यूलरेशन देखने को मिलता है, तो उसमें ना ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ जाएगा। जैसे कि एक ग्रुप बन जाएगा एलियम सीपा, एक्टिया रेसिमोसा, लेकेसिस। एक बना देंगे लेकेसिस, जिंकम मेट, एक्टिया रेसिमोसा। एक बना देंगे एलियम सीपा, लेकेसिस और जिंकम मेट। तो आपको देखना है कि एम्यूलरेशन मेंसेस के टाइम पे किन मेडिसिन में देखने को मिलता है। तो एक तो एलियम सीपा में देखने को मिल रहा है, हेडेक सीज कर जा रहा है ड्यूरिंग मेंसेस। दूसरा लेकेसिस के अंदर भी देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है ना ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। और तीसरा जिंकम मेट के अंदर भी एम्यूलरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अभी तक हमने इसके हेड में जो हमने देखे, क्या देखा? सबसे पहले देखा कि एलियम सीपा में कैसा हेडेक देखने को मिलता है, कटारल डल हेडेक देखने को मिलता है विद कोराइजा, जो कि एग्रीवेट हो रहा है इवनिंग में, एम्यूलरेट हो रहा है ओपन एयर के अंदर और एग्रीवेट कर जा रहा है ऑन रिटर्निंग टू द वार्म रूम। ठीक है, फिर हमने कंपैरिजन देखा। जैसे हमने देखा कि जो यूफ्रेशिया है, यूफ्रेशिया के अंदर नोज में लिखा हुआ है प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा इन मॉर्निंग विद वायलेंट कफ अबंडेंट एक्सपेक्टोरेशन, जो कि एग्रीवेट करता है एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड। वहीं एग्रीवेशन कब है यूफ्रेशिया के अंदर? तो इवनिंग में है, जैसा एलियम सीपा में भी है। इन बेड, इनडोर्स, वार्मथ, है ना, मॉइस्चर आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड और टच्ड से। ठीक है, तो इन सब से एग्रीवेशन देखने को मिलता है यूफ्रेशिया के अंदर। वहीं पल्सटिला के अंदर क्या है? एग्रीवेशन है इन वार्म क्लोज रूम इवनिंग में और एम्यूलरेशन है इन ओपन एयर। ठीक है, और जो हेडेक है सीज कर जाता है ड्यूरिंग मेंसेस एलियम सीपा के अंदर और रिटर्न करता है व्हेन फ्लो डिसअपीयर। किस तरीके का हेडेक है? तो कटारल डल हेडेक है। फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ सिम्टम और कुछ और मेडिसिन को कंपेयर किया, जैसे कि एक्टिया रेसिमोसा। यहाँ पर जो मेंटल सिम्टम है वो इंक्रीज कर जाते हैं, है ना, मेंटल सिम्टम इंक्रीज कर जाते हैं
इंक्रीज कर जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, मतलब यहाँ पर एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है। वहीं ज़्लैकेसिस के अंदर क्या है, मेंसेस रेगुलर टाइम पे आते हैं, इंपॉर्टेंट, टू शॉर्ट, स्केंटी, फीबल, पेन्स और रिलीव्ड बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। वहीं जिंकम मेट में हमने क्या देखा, जिंकम मेट में हमने देखा कि ऑलवेज फील बेटर एवरी वे एज सून एज द मेंसेस बिगिन टू फ्लो, इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग बट दे रिटर्न अगेन सून आफ्टर द फ्लो डिसअपियर। ठीक है, तो हमने एलियम सीपा के हेड के भी सिम्टम्स देख लिए। अब अगर हम इसके आइज़ पर चले तो जैसे कि आपको पता है एलियम सीपा जब प्याज काटते हैं तो क्या होता है, आइज़ में बर्निंग वगैरह होती है ना, बाइटिंग वगैरह, स्मार्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही सिम्टम है इसके आइज़ में भी। क्या लिखा हुआ है एलियम सीपा के आइज़ में, लिखा हुआ है बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब दैम, वाटरी एंड सफ्यूज्ड, कैपिलरी इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्राइमेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, एलियम सीपा के अंदर। तो बेसिकली आपको ये सिम्टम कैसे याद रहेगा कि जब आप प्याज काटते हो आपको क्या क्या होता है ना, वो लिख दो। क्या होता है, आंखों में बर्निंग होती है, बाइटिंग होती है, स्मार्टिंग होती है, एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम है ना, रब करने का मन करता है, वाटरी, सफ्यूज्ड, कैपिलरी इंजेक्टेड, एक्सेसिव लैक्राइमेशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके नोज़ पर आएंगे तो एलियम सीपा में नोज़ में क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलता है। स्प्रिंग बेसिकली वो सीज़न होता है जो कि विंटर और समर के बीच में होता है, एंड आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलता है एलियम सीपा के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है, कोराइजा परफ्यूज, वाटरी एंड एक्रीड नेजल डिस्चार्ज। तो देखो आपको याद रखना है कि जो एलियम सीपा है यहाँ पर नेजल डिस्चार्ज एक्रीड होता है और लैक्राइमेशन कैसा होता है, ब्लेंड होता है। वहीं जो यूफ्रेशिया है उसमें उल्टा है, वहाँ पर एक्रिड टीयर्स होंगे, एक्रिड लैक्राइमेशन होगा, और वहीं ब्लेंड फ्लुएंट कोराइजा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो डिस्चार्ज जो कि अब क्योंकि कोराइजा इसका कैसा है, एलियम सीपा का एक्रिड है, तो वो क्या करेगा, वो कोरोड कर देगा नोज और अपर लिप को। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो एलियम सीपा है यहाँ पर जो कोराइजा है वो एक्रिड है, एक्रिड है तो वो क्या करेगा, बर्न करेगा, है ना, जो डिस्चार्ज निकलेगा वो बर्न करेगा और कोरोड कर देगा नोज को और अपर लिप को। इसका जस्ट उल्टा है किसके अंदर, यूफ्रेशिया के अंदर। वहाँ पर कोराइजा ब्लेंड और फ्लुएंट है, बट जो टीयर्स हैं, जो लैक्राइमेशन है, वो एक्रिड होते हैं किसके अंदर, यूफ्रेशिया के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला सिम्टम जो लिखा हुआ है इसके नोज में, वो क्या लिखा हुआ है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक्रिड नोज में क्या है, एलियम सीपा में एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज है, ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज। ठीक है, अब ये जो एक्रिड है ना, वाटरी डिस्चार्ज है ना, ये सब से एक और मेडिसिन हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, आर्सेनिक। ठीक है, तो अगर आप आर्सेनिक एल्बम खोलेंगे ना अपनी एलियन की नोट में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है बर्निंग पेन। आर्सेनिक में क्या है, बर्निंग पेन है, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक अ फायर एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू पार्ट्स। अब जो ये पॉइंट लिखा है ना, एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू पार्ट, ये एंथ्रासाइनम में भी है। अब डिफरेंस क्या है आर्सेनिक और एंथ्रासाइनम में, कि जो आर्सेनिक एल्बम होता है ना, यहाँ पर जो बर्निंग पेन है ना, ये रिलीफ भी हो रहा है किससे, हीट से, हॉट ड्रिंक से, हॉट एप्लीकेशन से, बट ऐसा एंथ्रासाइनम में देखने को नहीं मिलता। तो हमने क्या देखा भाई, जो आर्सेनिक एल्बम है यहाँ पर भी बर्निंग पेन देखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे हॉट कोल्स वर अप्लाइड, है ना, ऐसा ही सिम्टम एंथ्रासाइनम में भी है। बट डिफरेंस क्या है कि जो आर्सेनिक एल्बम है यहाँ पर एमिलरेशन देखने को मिल रहा है, जो बर्निंग पेन है वो हीट से ही रिलीफ हो रहा है ना, हॉट एप्लीकेशन से इसमें आराम मिल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या लिखा हुआ है एलियम सीपा में, नेज़ल पॉलिप्स, है ना, तो नेज़ल पॉलिप्स में भी हम एलियम सीपा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगर आप जीआई सिस्टम पर आएंगे एलियम सीपा के अपनी एलियन की नोट में, तो क्या लिखा हुआ है, कोलिक, कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। अब क्या लिखा हुआ है, कोलिक, तो जो एलियम सीपा है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कोलिक देखने को मिलता है, फ्रॉम कोल्ड
बाय गेटिंग फीट वेट। वहीं अगर मैं इसी सिम्टम को एक और मेडिसिन से कंपेयर करूं, अगर आप लेग डेफ देखेंगे अपनी एलन की नोट का, अगर आप पेज नंबर 172 खोलिए, पेज नंबर 172, वहां पर आपको लेग डेफ मेडिसिन मिलेगी। तो लेग डेफ के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर फीट वेट होने की वजह से कोलिक हो रहा है तो एलियम सीपा है। अगर मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड हो रहे हैं बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, कौन सी मेडिसिन, लेग डेफ। इंपॉर्टेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, ओवर ईटिंग की वजह से कोलिक हो रहा है। फ्रॉम कुकुम्बर्स एंड सैलेड्स, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कुकुम्बर्स एंड सैलेड्स, ये भी आपको याद रखना है कि एलियम सीपा के अंदर कुकुम्बर्स और सैलेड से क्या होता है, कोलिक होता है। हिमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, एग्रीवेटेड सिटिंग एंड मूविंग अबाउट से क्या है, एमुलरेशन है। तो एग्रीवेशन है सिटिंग से और एमुलरेशन है किससे, मूविंग अबाउट से। तो कोलिक में एग्रीवेशन होता है किससे, सिटिंग से, और एमुलरेशन होता है किससे, मूविंग अबाउट से। वहीं अगर मैं इस वाले सिम्टम को, ये जो एग्रीवेशन है सिटिंग से और एमुलरेशन हो रहा है कोलिक में, मूविंग अबाउट में, इसको अगर मैं जिंकम मेट से कंपेयर करूं, तो अगर आप अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 326 खोलेंगे तो वहां पर जिंकम मेट में आप देखना, वहां पर लिखा हुआ है जो बैकएक होता है ना, वहां पर वो एग्रीवेट होता है सिटिंग से। जैसे कोलिक एग्रीवेट हो रहा है ना एलियम सीपा में सिटिंग से, वैसे बैकएक एग्रीवेट होता है सिटिंग से और एमुलरेट होता है वॉकिंग अबाउट से, किसके अंदर, जिंकम मेट के अंदर। तो जिंकम मेट में क्या लिखा हुआ, पूरा सिम्टम क्या है, स्पाइनल अफेक्शंस, बर्निंग अलोंग होल लेंथ ऑफ स्पाइन, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बर्निंग अलोंग अ होल लेंथ ऑफ स्पाइन, बैकएक मच, एग्रीवेटेड फ्रॉम सिटिंग एंड एमुलरेटेड बाय वॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। तो हमने जीआई में क्या देखा कि एलियम सीपा के अंदर कोलिक होता है कोल्ड से बाय गेटिंग फीट वेट, फिर इसको हमने कंपेयर किया लेग डेफ से कि लेग डेफ के अंदर बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है। और क्या देखा कि कोलिक हो रहा है कुकुम्बर और सैलेड से, किसके अंदर, एलियम सीपा के अंदर, और एग्रीवेशन हो रहा है सिटिंग से और एमुलरेट हो रहा है मूविंग अबाउट से। अब ये जो एग्रीवेशन हो रहा है सिटिंग से और एमुलरेट हो रहा है वॉकिंग अबाउट से, ये जिंकम मेट में भी देखने को मिलता है बैकएक के केस में। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। इसके बाद अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर देखेंगे एलियम सीपा में क्या लिखा हुआ है, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो फ्लेबाइटिस परप्यूरियल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। ठीक है। तो उसमें भी हम एलियम सीपा के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर। अब ये जो अगस्त एवरी ईयर, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी प्रूविंग कब हुई है, फॉरेन में हुई है, तो उन्होंने अपने हिसाब से मंथ लिखा हुआ है। तो हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड। ठीक है। तो हे फीवर के अंदर वायलेंट स्नीजिंग देखने को मिलती है ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। आगे क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलियम सीपा का इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको आपको अच्छे से सर्कल करके रखना है कि यहाँ पर कटारल लैरिंजाइटिस देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि कफ कंपेल्स द पेशेंट टू ग्रास्प द लैरिंग्स, है ना, वो अपनी गर्दन को पकड़ेगा, ग्रास्प करेगा, एंड सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, उसको ऐसा लगता है कि जो कफ है वो उसको टीयर कर देगा, वुड टीयर इट। इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो एलियम सीपा है यहाँ पर कटारल लैरिंजाइटिस देखने को मिलता है, कफ कंपेल्स द पेशेंट टू ग्रास्प द लैरिंग्स, सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम इसके एक्सट्रीमिटीज़ पर चलें तो एक्सट्रीमिटीज़ पर अगर आप एलियम सीपा में देखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सोर रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील्स फ्रॉम फ्रिक्शन एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर। तो बेसिकली क्या है, सोर एंड रॉ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं फीट पर, स्पेशली कहाँ पर, हील में, और किसकी वजह से, तो फ्रॉम फ्रिक्शन एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड। ठीक है। आगे चले तो एक्सट्रीमिटीज में आगे वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेनरेशिया। पेनरेशिया बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली
पोरुलेंट इन्फ्लामेशन होता है डिजिट्स का, जैसे फिंगर्स टोज वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पेनारिशिया। तो पेनारिशिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, पेन्स ड्राइव टू डिसअपेयर इन चाइल्ड बेड। चाइल्ड बेड मीन्स पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है आपको याद रखना है, पेनारिशिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, पेन्स ड्राइव टू डिसअपेयर इन चाइल्ड बेड। चाइल्ड बेड मीन्स पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और पेनारिशिया क्या होता है, पेनारिशिया मैंने आपको बता दिया, इट इज द इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन या फिर हम क्या बोलें, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन किसका, तो डिजिट्स का, ठीक है, फिंगर्स टोज वगैरह का। तो उसमें अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनारिशिया। क्या बोलते हैं, पेनारिशिया, ठीक है। तो उस केस में भी हमारी एलियम सीपा मेडिसिन लिखी हुई है। इसके बाद अगर आप इसके नर्वस सिस्टम पर आएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना, पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरल्जिक पेन देखने को मिलता है लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक और चेस्ट के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, ट्रोमैटिक क्रोनिक न्यूराइटिस। क्या देखने को मिलता है, ट्रोमैटिक क्रोनिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। न्यूरल्जिया ऑफ स्टंप, न्यूरल्जिया ऑफ स्टंप, स्टंप क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्ब, ठीक है, आफ्टर एम्प्यूटेशन। तो एम्प्यूटेशन के बाद जो पार्ट रह गया ना, अगर उसके अंदर न्यूरल्जिया वगैरह देखने को मिल रहा है ना, और उसके अंदर बर्निंग स्टिंगिंग पेन देखने को मिल रहा है, एक तरीके से ट्रोमैटिक क्रोनिक न्यूराइटिस का केस है, तो उन सब में भी हम एलियम सीपा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे एलियम सीपा की मॉडलिटीज़ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एग्रीवेशन कब हो रहा है, प्रीडोमिनेटली हम बात कर चुके हैं इवनिंग में, और वार्म रूम में क्या होता है, इसको एग्रीवेशन होता है। अब वार्म रूम के अंदर एग्रीवेशन है तो एमिलरेशन कब हो, कहाँ होगा, कोल्ड रूम में होगा और ओपन एयर के अंदर होगा, है ना। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप प्याज को बंद कमरे में काटोगे तो क्या होगा, एग्रीवेशन होगा ना, ज़्यादा जलन मचेगी आँख में, और अगर खुले में जाके काटोगे तो कम मचेगी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि एग्रीवेशन वार्म रूम में देखने को मिलता है एलियम सीपा के अंदर, है ना। और वहीं ओपन एयर के अंदर क्या है, ओपन एयर के अंदर एमिलरेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हो। इसके बाद अगर आप रिलेशन में आएंगे तो रिलेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन सी मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री होती है एलियम सीपा के, तो आपको वो मेडिसिन याद रखनी है ना। तो कौन कौन सी मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी एलियम सीपा के, तो फॉस्फोरस, पल्सटिला और थूजा। इसको किससे याद रख लो, निमोनिक पीपीटी से, ठीक है। तो पीपीटी से याद रख सकते हैं हम, फॉस्फोरस, पल्सटिला, थूजा हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है एलियम सीपा के। अब कौन कौन सी मेडिसिन कंपैटिबल है, तो एलियम सीपा को हम दे सकते हैं बिफोर कैलकेरिया एंड सिलीशिया इन पॉलिप्स, ठीक है। तो पॉलिप्स के केस में कैलकेरिया और सिलीशिया से पहले हमारी कौन सी मेडिसिन कॉम्पेटेबल है, तो एलियम सीपा। और अगर हम सिमिलर मेडिसिन की बात करें तो वो तो हमें पता ही है, यूफ्रेशिया है एलियम सीपा के सिमिलर मेडिसिन। बट डिफरेंस क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था कि जो कोराइजा है और लेक्राइमेशन है वो अपोजिट देखने को मिलता है यूफ्रेशिया के अंदर। कोराइजा जो एलियम सीपा है इसके अंदर कोराइजा कैसा होता है, एक्रिड होता है, वहीं यूफ्रेशिया के अंदर कैसा होता है, ब्लेंड होता है। वहीं लेक्राइमेशन एलियम सीपा के अंदर ब्लेंड होता है, वहीं यूफ्रेशिया के अंदर कैसे टीयर्स आते हैं, एक्रिड आते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हमने इसका रिलेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ ये जो पूरी मेडिसिन थी हमारी एलियम सीपा कंप्लीट हो गई। मेरी बेसिकली आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, तो मेरी तबीयत ठीक ना होते हुए भी मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें अपना, हम क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर फीडबैक देते हो, कमेंट करते हो तो इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ये सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ी मेरे को दिक्कत भी आई है वीडियो बनाने में। बाकी जल्द से जल्द मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो और
अच्छे से आपको वीडियोस मिलेंगे। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।